हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सेंट विक्टर गुरु चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे हिसाब से टॉप 7 कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक पे क्लैट एग्जाम के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। आई बटन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट कुछ सम्स बताऊँगा, कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा आपको मैं कैसे सॉल्व करते हैं। और एंड तक बने रहिए, आपको मैं एक शॉर्टकट टिप बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्लैट एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला आता है, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो आप पहला वीडियो मेरा देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर इंटरलिंक्ड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेट गिवन बिलो। मतलब आता है आपको जो यहाँ पे 7, 13 और 21 जो दिया हुआ है, ये तीनों नंबर किस तरह इंटरलिंक्ड है। मतलब ये तीनों नंबर जो है, ये 7, 13 और 21, ये सर्टेन वे में लिंक किया हुआ है। इन तीनों नंबर इंटरलिंक्ड है। हमें वो चीज, वो जो जिस तरह से लिंक किया गया है, हमें वो चीज निकालना है। अब वो चीज निकाल के हम लोग को देखना है कि ये जो चारों ऑप्शन है उसमें कौन सा में ये सेम ट्रिक आपका अपनाया गया है। तो पहले हम लोग समझेंगे 7, 13 और 21 में क्या ट्रिक लगाया गया या फिर क्या कैसे उसको इंटरलिंक किया गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 7 + 6 करो, 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 + 6 इक्वल्स टू 13 है आपका। अब हम लोग जाते हैं 13 से 21 के लिए कितना चाहिए हम लोग को। अब देखिए, अब 13 यहाँ पे आप 13 लिख लो। 13 से हम लोग को 21 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। 8 आप लिख लो। 21, तो देखिए ये 6 और 8 मतलब 6 + 2 मतलब 2 के बाद वो ये हो रहा है कि 6 से अगर आप 2 ऐड करोगे 8, आपको उस रेट पे बढ़ रहा है। ओके, तो आप ऐसे ही आप ऑप्शंस में आप खोजो कि आपका ऑप्शंस में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। आपको समझ में आ गया? अगर आपको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर लो कि मैंने ये चीज का कैसे निकाला। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन 12, 18, 25। तो इसमें होना चाहिए 12 और 18, डिफरेंस क्या है, 6। तो यहां से हम लोग 6 गए। चलिए, पहला तो 6 हो गया उसका। फिर 18 से 25 कितना जाएगा, आपके यहाँ 7 हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है आपका, इसमें आपका दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, और आपको यही रूल फॉलो करना है। ओके, आपको यही देखना है कि ये दोनों नंबर ऐड करने से आपका अगर आता है किसी ऑप्शन में, आपका वही आंसर होगा। तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट, ये नहीं होगा आपका आंसर। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे। 17 यहाँ से 5, देख लीजिए पहले ही 5 आ गया। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो था उसमें पहले आपको 6 मिल गया था,
तो आपको लगेगा कि 6 तो मिल गया, अब अगला भी हो जाएगा, पर नहीं, आपको दोनों मैच कराना पड़ेगा ऊपर वाले से। पर बाद में आपने देखा यहाँ 7 है, आपका एक नंबर मिसिंग है, मतलब आपका 8 नहीं होकर 7 है। तो यहाँ पे आप बी, ऑप्शन नंबर बी भी देख लो, आपका पहला नंबर 5 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए ये अभी आप काट दो। अब लोग आते हैं सी पे, 9 + 9 और 16, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 आ गया, 7 तो है ही नहीं इसमें, इस सीरीज में एडिशन जो हो रहा है जिस ऑर्डर से आपका इंक्रीज कर रहा है उसमें 7 तो है ही नहीं, तो आपका ये आंसर भी नहीं होगा। तो बचा क्या आंसर? डी होगा। अब आपका आंसर डी क्यों होगा ये भी आप देख लो। आप डी इसलिए होगा क्योंकि देखिए 2 और 8 का डिफरेंस क्या है, अगर 8 - 2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, और 8 और 16 - 8 करोगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये दोनों मैच कर जाता है ना, आपका ये दोनों आंसर मैच कर जाता है, तो आपका आंसर यही होगा, सिंपल। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग आप बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली, तब भी देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दोज 2 words are related to each other in the same way as the word or the pair below are related। यहाँ पे ये लिखा गया है जैसे कि ये हीट और सन जैसे जिस तरह से रिलेटेड हैं वैसे ही आपको खोजना है कि किस तरह बाकी इन द सेम वे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया वैसे ही आपको इसमें भी देखना है कि इससे सिमिलर आपका क्या आता है। ओके, तो हीट और सन में हम लोग, आप लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, आप सोचो कि हीट और सन में क्या लिंक है। सन क्या देता है? आपको हीट देता है, ठीक है। तो आपका यही लॉजिक है, आपको यही लॉजिक हर एक ऑप्शन में देखना है, ठीक है। सन से हमें हीट मिलता है, सन हीट देता है, ये दोनों हो सकता है। अब आपको यही लॉजिक सारे ऑप्शंस में अप्लाई करना है और देखना है कि कौन सा सही आंसर है। तो हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग आते हैं पहले हाउस और टेरेस। और टेरेस तो घर देता नहीं है, अगर उल्टा होता तो भी हम लोग समझते, बट उल्टा तो है नहीं, इधर टेरेस लिखा है, टेरेस घर देता है। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, विटामिन एंड फ्रूट। ये देखिए ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्यों? फ्रूट अगर आप खाओगे, अगर आप फल खाओगे आपको उसमें विटामिन मिल सकता है, तो आपका आंसर यही होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपका आंसर बी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आपका इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी, आपका ह्यूमिडिटी तो इन्वायरमेंट से और इंटर रिलेटेड, तो जैसे कि ये हीट एंड सन है वैसा तो लिंक्ड है नहीं, तो आपका ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा। और राइड एंड कार, ये आपका हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कार जो है राइड देता है, वैसे सन हीट देता है। सन हीट देता है एज वेल एज सन से हमें हीट मिलती है, वैसे फ्रूट से हमें विटामिन मिलती है। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर आपका इसमें आ जाएगा और यह है ऑप्शन नंबर बी, या फिर आप समझ लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन में आपका वो शॉर्टकट जो ट्रिक है वो लगेगा आपका, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पे, तो मैंने उस पर एक ठो बताया था, बड़ा सा टर्म था इजोटी नाम का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तभी मैं बता देता हूँ इजोटी होता क्या है, बट मैं ये आपको इजोटी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जाके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, अगर आपने देखा है तो आप यार आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिख दो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ
और लास्ट में मैं इसी क्वेश्चन को वापस से डिस्कस करूंगा कि इजोटी के थ्रू आप किसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब इजोटी के थ्रू आप इसको कितना जल्दी आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपका क्लैट में आएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कैब। देखिए कैब, गाड़ी जो है कैब जो है C, A और B, इसको कोड किया गया है एज 6। ओके, उसके बाद बेड, बिस्तर, बेड, अब बेड को कोड किया गया एज 40। अब आप सोचोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, तो हम लोग पहले कैब ले लेते हैं। तो कैब में पहले अगर आप देखोगे तो ए का मतलब क्या आता है, अगर आप, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अगर आप इसको नंबर में डालोगे तो आपका ए का क्या आएगा, ए का आपका आएगा 1, सी का आएगा आपका 3, बी का आएगा 2। ओके, तो अगर आप सोचो कि इसको मैं प्लस कर दूं, लाइक 3 + 1 3 + 1 + 2, तो कितना आ रहा है, 3 + 1 4 + 2 6। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आंसर आपका आ जाएगा, बट तो उसके लिए आपका ये जो बेड जो है आपका, ये भी सेम चीज़ अप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम लोग बेड देखें, बेड क्या है, ये आपका 5 है, डी 4 है और बी क्या है, बी तो 2 है। तो अगर आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपको 40 आना चाहिए उस हिसाब से आंसर। अगर आप प्लस कर रहे हो तो देखते हैं कितना आता है, 7 + 4 11। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, तो आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसमें आपका दूसरा चीज़ आता है आपका, अब जो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ ये चीज़ कैसे हो रहा है। एडिशन तो आप हो नहीं सकता, ठीक है, आपको 6 लाना है। 6 आप और किस तरह ला सकते हो, आप कैब को देख लो, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप देखिए अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप, दैट इज 3 × 1 × 2, 3 × 2 6 × 1 दैट इज 6, तो आपका 6 आ रहा, ठीक है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 × 4, 2 × 5 10, 10 × 4 40। अरे वाह, ये तो आपको 40 आंसर दे दिया। अब आपको यही लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा हेड में। देखिए H, A और D, अब H A D में आपको अप्लाई करना है कि क्या आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसका जितना भी नंबर में आपका, इंटीजर में आपका जितना भी सीरीज है, ऑर्डर जो है अगर आपका, तो देखिए इसमें आपका 1 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 4, ओके, और इसमें आपका आ जाएगा, अगर आप H देखोगे, अगर आप H काउंट करोगे A to H, तो H आएगा 8वां नंबर पे, तो इसको 8 लिख दो। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 1 × 4 क्या आता है, 32 आता है, 32 ऑप्शन में है 32, हाँ 32 है, तो चलिए आपका आंसर भी 32 हो गया, सिंपल है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ गया, आई होप सो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं फिर से आपको बता दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन, ये मैंने इस टाइप का सवाल मैंने एकदम पहला नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आप जैसे सोच रहे होगे कि इसमें भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज 5 + समथिंग, 5 + x, फिर 13 + x करके उतना आएगा, या फिर -x करके आएगा। अब अगर आप वैसे सोच रहे हो तो वो चीज़ नहीं है। इस केस में आपका वो केस है, वो जो आप
फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, आपका इस केस में अप्लाई नहीं होगा। आपका इस केस में, इस क्वेश्चन में आपका दूसरे तरीके से आपका एप्लीकेशन है, आपका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे ये चीज हो रहा है। तो सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर द फॉलोइंग सेट। तो हम लोग पहले ये जो है, ये जो 5, 13 और 12 है, पहले हम लोग इन लोगों को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इन लोग कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे ये लोग, ये तीनों नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शंस पे। सॉरी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 5, 13 और 12। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप लिख लो 5 प्लस 13, अगर आप इन तीनों नंबर को अगर आप ऐड कर दो तो आपको कितना आता है? 5 प्लस 13 प्लस 12 आपका कितना आता है? 30। एंड दैट इज एन, क्या नंबर है ये? इवन नंबर है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको इवन नंबर खोजना है। बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग एडिशन ऑफ दिस 3 नंबर्स। ऑड नंबर आएगा, वो ऑप्शन नहीं होगा, सिंपल है। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें 13 प्लस 17 प्लस 11, अगर हम लोग इन तीनों नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आता है? 13 प्लस 17 अगर हम लोग करेंगे तो आपका क्या आएगा? 30 आएगा, 30। 30 प्लस 11 करेंगे, कितना आएगा? 41। अब ये तो 41 हो जा रहा है, अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर हो जा रहा है। तो हम लोग अब, तो आपका ये ऑप्शन गया, ये तो अब ऑप्शन गया, ये नहीं होगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए 11 प्लस 9 आप कर दो, दैट इज 20। आपको लग रहा हो इवन है। 20 प्लस 15 कर दो, 35 आ गया। ये लो, ये 35 भी आपका ऑड ही निकला, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं, 15 प्लस 13 प्लस 19। अब इसका आंसर कितना होगा? आप लोग बोल दो। 15 प्लस 19 प्लस 13, इसमें आपका आंसर आएगा 47। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक ऑड नंबर है। अब आखिरी बचा डी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब आपका आखिरी लास्ट ऑप्शन आपका बचा डी। अब डी में देखते हैं, अगर आप 6 प्लस 10 प्लस 8 करो तो कितना आएगा? 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 6 24। और देखो ये 24 आपका आ गया, 24। और 24 ही तो हम लोग खोज रहे थे। 24 क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं है, और हम लोग तो इवन नंबर ही खोज रहे थे। तो आपका आंसर इसमें सही से एकदम ऑप्शन नंबर डी है। एकदम आप आराम से ये टिक मार्क लगा के आ जाओ। अगर आपका आंसर, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ये चीज कर सकते हो आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा मिसिंग नंबर के ऊपर बेस्ड है। आपको यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है ना, यहाँ पे आपको ये निकालना है। तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एडिशन सब्सट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि किस सीरीज है, क्या सीरीज इसमें, मतलब कैसे ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इंक्रीज कर रहा है। 6, 9, 15, 24, x क्वेश्चन मार्क को आप समझ लो, x 51। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, कुछ सर्टेन नंबर इसमें ऐड हो जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो आपको वो देखना है कि क्या नंबर ऐड करने से वो इंक्रीज कर रहा है। तो वही नंबर अगर आप निकाल लो कि मतलब
अगर आप वो नंबर निकाल लोगे उस नंबर का अलग सीरीज होगा। जैसे ये एक सीरीज है 6, 9, 15, 24, 51। ओके, जो नंबर जिसका डिफरेंस जिसका नंबर आप सर्टेन नंबर आप निकाल लोगे, जिस सीरीज में ये बढ़ रहा है, जितना ऐड करके ये बढ़ रहा है, अगर उसका वो सीरीज अगर आप निकाल ली तो इसके आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 6 और 9 ये कैसे बढ़ रहा है। 6 प्लस कितना करेंगे 9 आएगा, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 कर दो, प्लस 3 कर दो आप, प्लस 3। अब 9 से 15 हम लोग जाएंगे कैसे, 9 से 15 हम लोग प्लस 6 करके ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे कि आप पहला शुरुआत 2 ठो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3, 3 में बढ़ रहा है। तो हम लोग आगे भी देखते हैं। अब 15 से हम लोग को 24 पे जाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 9 आप कर दो। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो सीरीज है आपका ये बढ़ रहा है 3, मतलब प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ओके, तो आपका ये सीरीज आपको बढ़ रहा है। फोर्टीन होगा एक्चुअली, ये 14 होगा। ओके, 14 नहीं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 बढ़ रहा है, यहाँ से आपका 6 बढ़ रहा है, यहाँ से 9 बढ़ रहा है। अब 9 से आपका 11 जा रहा है, 11 नहीं जा रहा। यहाँ से 9 प्लस अगर आप 3 करो तो 12 जा रहा है। दैट इज यहाँ पे आपका 12 आएगा, सॉरी 11 नहीं होगा, आपका 12 आएगा। तो यहाँ से अगर आप 24 प्लस 12 कर दिया अगर आपने, तो 6 आ गया आपका यहाँ पे, 6 और 3। तो इसमें आपका सीधा सा आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपका जैसे कि मैंने आपको वो हीट और सन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी आपका आता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, आपको एग्जांपल दे दिया है, चीकू फ्रूट सुपरमार्केट, फिर नोवेल क्वेश्चन मार्क। आपको ये 2 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको वो निकालना है, वो बताना है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे चीकू से लेके सुपरमार्केट तक कैसे ये तीनों वर्ड जो है कैसे इंटर रिलेटेड है। तो हम लोग आते हैं ये चीकू पे। चीकू क्या है, चीकू एक तो फल है, फल मतलब फ्रूट। अब ये फ्रूट कहाँ मिलता है, सुपरमार्केट में मिलता है। ओके, अब हम लोग इसी एंगल से देखेंगे अगला वाला, दैट इज ये नोवेल वाला पार्ट। नोवेल क्या है, किताब होता है। तो आप इतना सारा जो आपका ऑप्शंस जो है इसमें किताब वाला जो है आप वो चीज देख लो। तो अगर आप पहले देख लोगे कि ये किताब आ गए, तो किताब तो आपको यहाँ तीनों में दिया हुआ है, ABC। तो यहाँ D तो है नहीं, क्योंकि नोवेल तो कोई दुकान तो है नहीं, कि किताब है। तो आपका ऑप्शन नंबर D नहीं होगा, ये पहले आप काट दो। अब आपका इन तीनों में से कोई एक होगा। तो पहला पता चल गया हम लोगों को कि नोवेल एक किताब है। ओके, नोवेल इज अ बुक। अब बुक किधर मिलता है, स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है, नॉर्मल शॉप में मिलता है, या बुक स्टोर में मिलता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं भी पता हो तो चलिए देखते हैं। आपका स्टेशनरी की दुकान में ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान में आपका पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, स्टेपलर एक्सेट्रा मिलता है आपको। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, दिस विल नॉट। ये डी भी आप काट दो, ए भी काट दो, ए नहीं होगा। आपको ये नॉर्मल ये शॉप जो आपका स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा शॉप है, बुक शॉप है, एनी सर्टेन शॉप है, जो कोई दुकान है जो किताब बेचता है, मैगजीन्स बेचता है, वो कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसमें बुक भी आपका आ जा रहा है।
बुक स्टोर। अब बुक स्टोर से मतलब आपका यही आ रहा है कि ये कोई बुक का दुकान है, बुक का स्टोर जो है उसी को बोलते हैं, बुक जहाँ पे बेचता है वही बुक स्टोर होता है। तो आपका इसमें आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लिए। इसके बाद भी मैं आपको वो शॉर्टकट पार्ट बताऊंगा। पहले जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया उनमें से एक क्वेश्चन के लिए वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones. तो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 7341, 6432, 5523, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन मार्क में जो वैल्यू है आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लो, सबसे बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि देखिए ये सबसे पहला नंबर, पहला डिजिट ले लो आप 7 है इधर, फिर आप देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 7 - 1 6, अब 6 - 1 5, अब 5 - 1 4, अब 4 आ गया। तो आपका पहला नंबर जो होगा वो आपका 4 से होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कट गया। अब आपके पास बचा तो क्या बचा, आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा सी और डी। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, देखते हैं क्या होगा। अब आप पहला डिजिट तो मिला लिया, आपका 4 होगा। ओके, आपका 4 होगा। फिर हम लोग आते हैं लास्ट डिजिट पे, चलो आते हैं फर्स्ट लास्ट। ओके, तो लास्ट से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 एंड 3, तो इसमें आपका लास्ट डिजिट भी आपका 4 होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में तो आप आराम से आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो अगर 4 जिस ऑप्शन में है आपका वही आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि स्टार्टिंग में भी आपका 4 आएगा, लास्ट में भी 4 आएगा। अगर आपको तब भी डाउट आता है तो बाकी नंबर्स को भी हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड हम लोग यहाँ ले लेते हैं, 3 से हम लोग देखते हैं 3 4 5, तो यहाँ क्या आना चाहिए 6, तो हम लोग यहाँ 6 लिख देते हैं। इन दोनों में से 6 किस में है, डी में तो है ही नहीं। अब डी तो 2 पॉइंट से नीचे चला गया, सी अब ऊपर जा रहा है, आगे भाग रहा है, तो इसको 4 6 तो मिल गया, 4 6 इसमें है ही। हम लोग देखते हैं 4 3 2 1, अब बचा 1। अब डी जो है पूरी तरह हार गया, तो ऑप्शन नंबर डी तो अब होने से रहा। अब बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर सी होगा। सिंपल है क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, पर रुक जाइए, अभी भी बचा हुआ है पार्ट आपको समझाना, वो भी बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा हुआ है समझाना, ये कैब वाला, कैब हेड वाला। आपको इसमें थोड़ा इजोटी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लो। इजोटी जो है वो देखो, इजोटी मैं लिखूंगा, अगर आपको ये सब नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको आराम होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। उस टाइम भी जब भी मैं बता रहा था, अगर आपको उस टाइम भी अगर आपको लगता है कि आपको जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है, अगर आपको लगता है कि मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए समझने के लिए, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। और क्लैट इस साल जो हो रहा है 28 सितंबर को, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया एक वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हर एक सेक्शन वाइज। ओके, तो हम लोग फिलहाल आते हैं इजोटी पे। तो यहाँ पे मैं इजोटी लिखता हूँ, E J O T Y। E आपका डिनोट करता है 5, ये आपका 10, ये आपका 15। जिन लोगों को पता है उन लोगों को अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग आप जान लो, आपको जान के रख लो, आपको काम आएगा। ये आएगा 25। ये आपका नंबर सीरीज में सब अरेंज्ड है। अगर आप ए से ई पे जाओगे तो आपका ई जो है फिर पोजीशन पे आएगा,
ए से जे में आओगे तो 10th पोजीशन, ओ पे जाओगे 15th पोजीशन, टी पे जाओगे 20th पोजीशन और वाई पे जाओगे 25th पोजीशन। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपका एच जो है, अगर आपको एच समझ में नहीं आ रहा कि एच कहाँ पे आ रहा है, या फिर आपको याद नहीं आ रहा, या फिर आप काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हो कि ए बी सी डी करके आप काउंट कर रहे हो कि A1 है, B2 है, C3 है, D इतना है, तो आप डायरेक्टली आप लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आप इजोटी अगर आपको पता हो, अगर आपको ये चीज़ अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उतना आपको ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ई कितना नंबर है, 5 नंबर है, EFG H तो कितना आ रहा है, +3 कर दो आप, दैट इज़ 8। तो आपका H जो है 8 आ जाएगा। बाकी आप लोग जानते ही हो, तो यही बताना था मुझे। ओके, आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन आप लिख के देख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास टुडे। स्टे सेफ, stay at home. Thank you.